जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती द्वारा की जा रही 81 दिवसीय धर्म युद्ध यात्रा का डिलारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आइए देखते ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने एवं गोरक्षा को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी सरस्वती जी द्वारा की जा रही 81 दिवसीय धर्म युद्ध यात्रा का विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा के ब्लॉक डिलारी के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा अपने संबोधन में जनता के समक्ष विभिन्न प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए विभिन्न प्रकार से समझने की कोशिश की गई और कहा गया कि गौ माता जब भेद नहीं करती तो आदमी स्वयं उनमें क्यों भेद करता है। यदि वह हिंदू मुस्लिम में भेद करती तो हिंदू को किसी अन्य प्रकार को दूध देती और मुस्लिम के घर पर किसी अन्य दूसरे प्रकार का दूध देती। और भी विभिन्न तरीकों से जनता को समझाने का प्रयास किया गया। जगत गुरु द्वारा स्पष्ट रूप से जनता से अपील की गई है कि जो पार्टी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे उसी को वोट करो। और अपने संबोधन में जगत गुरु द्वारा सरकार पर भी निशाना सौदा किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुजाहिद अली एवं उनके छोटे भाई सावेज अली तथा अन्य सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ सफदर अली की रिपोर्ट। आपका आगमन हुआ है और ये यात्रा कब से चल रही है और कितनी विधानसभा पर चलेगी? इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाता बंधुओं से संवाद स्थापित करते हुए आज ठाकुर द्वारा विधानसभा में आए हैं। यहाँ भी अभी जनता से हमारा संवाद हुआ है और अब आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह का जनता संवाद किया गया है? गौ माता की रक्षा के लिए जनता को प्रेरित किया है हमने। बात यह है कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे आज़ाद भारत में गौ माता की हत्या बंद होगी और उसका एक देशव्यापी कानून बनेगा। गाय को अंग्रेज़ों ने पशु कह करके पुकारा, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में पशु गाय को नहीं माना गया है, उनको माता का दर्जा दिया गया। तो हम लोगों की ये भी मांग थी सरकारों से कि आप गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करें, लेकिन सरकारें इस बारे में तैयार नहीं हो रही हैं और गौ हत्या बंदी भी हो नहीं पा रही। तो इसीलिए हम लोग अब मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं कि आप ही मत देते हो तभी ये लोग नेता बनते हैं, तभी इनकी सरकार बनती है और ये लोग उजड़ खानों से चंदा ले करके गौ माता की हत्या को छूट देते हैं, वातावरण देते हैं। इसलिए आप मतदाता ही अपने आरंभिक बिंदु पर ही रोक लगाओ। तो आप मतदाता संकल्प ले रहे हैं कि हम तो वोट जरूर देंगे, लेकिन उसी प्रत्याशी उसी पार्टी को देंगे जो गाय को माता घोषित करके आएगा और गौ रक्षा की शपथ लेगा। मुस्लिम समाज के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत अभिनंदनीय घोषणा कर चुके हैं। पिछली बकरीद के समय इन्होंने कहा कि गाय हमारी सीधी माता तो नहीं है, लेकिन जिन हिंदुओं को हम अपना भाई कहते हैं उनकी माता है, इस नाते से वो हमारी भी माता है और इसलिए भारत में रह करके हम ये नहीं करना चाहते। और इन्होंने ये करके दिखा दिया पिछली बकरीद को। इन्होंने एक भी समाचार आप लोग नहीं कहीं से ला कर दिखा पाए कि कोई मुसलमान गाय की जगह कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में इनका जो कार्य है वो बड़ा अभिनंदनीय है और हमने इसके लिए इनकी पूरी प्रशंसा की है। एक तक तो भाजपा सरकार गाय के हित की बात करती है, मगर दूसरी ओर देखा जाए तो जहाँ तहाँ रोडों पे एक्सीडेंट हुए मिलती हैं और तमाम दलदलों फंसी मिलती हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि भाजपा जो है गाय के बारे में जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि कितना कुछ कर देगी। समस्या यही है कि बातें बड़ी अच्छी करते हैं वो, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं उनका इस बारे में दिखाई देता है। बात ही तो की थी जिसके कारण हम लोगों ने उनको सत्ता में बैठा दिया हिंदुओं ने। हम लोगों को लगा था ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि जो गौ आश्रय केंद्र उन्होंने खोले हैं, आप अगर उनमें चले जाए तो आप खड़े होकर देख नहीं पाएंगे जो दुर्दशा वहाँ पर गायों की है। सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क पर भी नियंत्रण नहीं कर पाए। गौ आश्रय केंद्रों में जो 12 लाख गायें, केवल करोड़ गाय में से 12 लाख गाय केवल उनके गौ आश्रय केंद्र में है, ऐसा पशुपालन मंत्री ने बताया है। 12 लाख गाय की व्यवस्था आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो करोड़ों की कैसे कर पाओगे? ये बड़ा सवाल है।
सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को लेकर का था। राम मंदिर बन गया और वहीं से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहीं से भाजपा का प्रत्याशी हारा। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? अब इसमें हमको क्या करना है? राम जी खुश नहीं हुए होंगे। राम जी को इससे थोड़े प्रसन्नता होती है कि हमारे नाम से सत्ता कौन बना रहा है। राम जी को इससे प्रसन्नता होती है कि जैसे हमने राज किया था, सबको खुश कर दिया था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम संबंध बना करके रहते थे। तो ऐसा राज करके कोई दिखाए तो राम जी प्रसन्न हो। अच्छा, आज हम विधानसभा ठाकुर द्वारा की जनता से क्या कुछ संदेश पहुँचा? ठाकुर द्वारा विधानसभा की जनता से हमने यही अनुरोध किया है कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। बिजली, पानी, सड़क, जात बिरादरी, धर्म, संप्रदाय खूब वोट हो चुका। अब असली मुद्दे पे आइए। असली मुद्दा है गौ माता की रक्षा। तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए और पहले से घोषणा कर दीजिए कि हमारा वोट अब उसी पार्टी, उसी प्रत्याशी को मिलेगा जो गौ माता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हमको दिखाई देगा। तो पार्टियां विचार करेंगी। आप गौ माता की रक्षा के लिए वोट दीजिए, साफ बात है। बाबा जी, कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो जो है बात करते हैं गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन धरातल पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। उसके लिए क्या कहें? बात यह है कि हिंदुओं को धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। जब से आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से हिंदू अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप जब पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं काऊ इज एन एनिमल, तो बच्चा वही समझ जाता है कि गाय एक पशु है। तो उसके मन में जो परंपरागत एक गाय के बारे में विशेष भावना थी वो तो आविर्भूत हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए पशु के रूप में वो भी व्यवहार कर रहा है और पशु के रूप में सरकारें भी व्यवहार कर रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, उसको हमारी सभ्यता संस्कृति में कभी भी पशु नहीं माना गया। इसलिए पशु शब्द हटा करके माता शब्द दर्ज किया जाए। अगर माता शब्द दर्ज कर देंगे तो बच्चा बचपन से ही संस्कार वाला हो जाएगा कि ये माता है, इसके बारे में हमको अलग व्यवहार रखना है। ये बात है। एक तरफ तो भाजपा सरकार गाय गाय चिल्ला रही है और दूसरी ओर देखा जाए तो जितने भी स्लाटर हाउस हैं या जितने भी फैक्ट्री हैं सारे हिंदू समाज के लोगों की हैं और जो भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी हैं। इसमें आपका क्या कहना है? अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी जब हम इस यात्रा में निकले हैं तो कई लोगों ने हमको बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं कि जो हिंदू हैं और भाजपा नेता हैं उनके स्लाटर हाउस है जिसमें गौवध होता है। तो हमने वो सब रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर सब प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, ये साफ हो चुका है कि भाजपा का हिंदू प्रेम, भाजपा का गौ प्रेम, भाजपा का और भी दो जो है सब कुछ बनावटी है, दिखावटी है। असल में हिंदू के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है। महाराज जी, एक ये नकली हिंदू लोग हैं। महाराज जी, बिहार से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि एक युवक ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, आपने समर्पण किया और फिर भी उसको जो है गोलियों से छन्नी करके उसका इनकाउंटर कर दिया। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बात यह है कि अंग्रेज़ों के समय यही तो होता था। जो अंग्रेज़ों के समय की सरकार करती थी वही इस समय की सरकार करने लगी। इसी से पता चल रहा है कि ये सरकार हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो हमारे अनुसार बात करती। वो बच्चा कहता क्या था, पिछली बाढ़ में उस बच्चे के गांव में बाढ़ आई, उसका पूरा गांव बह गया। उसमें एक जात के लोग नहीं थे, सभी जाति के सभी धर्म के लोग। वो कहता था कि हमारे गांव में पुनर्वास सही करवा दो और एक बांध बनवा दो ताकि इस बार जब बाढ़ आने वाली है तो हमारा गांव ना बह जाए। बहुत तकलीफ़ होती है जब गांव बह जाता है, घर बह जाता है। लेकिन उसको नेता लोग नहीं समझ रहे थे। तो उसने बार बार जब गया तो उसको पागल घोषित कर दिया इन्होंने। बार बार कार्यालय जाता था, रोज़ पहुंच जाता था, क्या हुआ पूछताछ करता था, बात करता था, कुछ गुस्सा भी हो जाता था। तो इन लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया और कहा कि तुम पागल हो, तुमको मार दिया जाएगा। जब उसको मार देने का धमकी दिया तो उसने पिस्तौल खरीद लिया कि अगर मारोगे तो हम भी मारेंगे, और पिस्तौल लेके सामने आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि पिस्तौल रख दो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। उसने पिस्तौल रख दी। जब उसने पिस्तौल रख दी उसके बाद आप उसको क्यों मार रहे हो और मार ही डाल रहे हो? ये जो चरित्र है ये डायर भी पीछे हो गया। डायर ने बहुत बड़ी शैतानी की थी, गोलीबारी का आदेश किया था। ये तो डायर से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर ये बताता है कि जनता में अपनी ही सरकारों के प्रति बहुत गुस्सा भर चुका है और अपनी सरकारें जनता के प्रति बहुत नृशंस हो चुकी है। इसलिए ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक क्रांति फिर होगी। जैसे अंग्रेज़ों को भगाया गया
वैसे ही हो सकता है कि इन पार्टी के नेताओं को जनता भगाए। क्या लगता है 2027 में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनेगी या परिवर्तन होगा? बीजेपी और कांग्रेस से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है गौ माता की रक्षा वाली सरकार से। और जो संकल्प हमारे सामने मतदाता जनता उत्तर प्रदेश की ले रही है, उससे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि गौ माता की रक्षा की ही सरकार आगे बन पाएगी।